गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हम लोग आज इंडिया के साइज और वो कहाँ लोकेट है, लोकेटेड मीन्स पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में उसका क्या लोकेशन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्या लोकेशन में दिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके लिए हम लोग पहले एटलस देखते हैं, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। पूरे ग्लोब को 2 डायमेंशन में दिखाया गया है। तो इसके लिए हम लोग पूरे अर्थ को लोकेशन दिखलाने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड करते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है ये आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जैसे लैटिट्यूड जो ग्लोब पे, अर्थ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक जो बीचों बीच जाती है 0 डिग्री, उसको मानते हैं, ठीक है। वो इक्वेटर कहलाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड कहलाता है। और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और जो वर्टिकल्स लाइंस देख रहे हैं आप, वर्टिकल्स लाइन देख रहे हैं, ये आपका है लॉन्गिट्यूड। तो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एस्पेक्ट में हम लोग लोकेशन बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन। अब इस पूरे वर्ल्ड मैप में 7 कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इस 7 कॉन्टिनेंट में इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है यहाँ। तो अब इंडिया को हम लोग देखेंगे कि किस किस लाइन के बीच में है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। तो पहले हम लोग देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में स्फीयर का आधा। तो ये जो 0 डिग्री है ना, इक्वेटर लैटिट्यूड, 2 हेमिस्फीयर में पूरे अर्थ को बांटता है। बीचों बीच से ये लाइन जाती है 0 डिग्री। और इसके फिर नॉर्थ में हम लोग जाते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, साउथ में 10 डिग्री, 20, 30, ऐसे 1 डिग्री से मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते आपको 90 डिग्री तक, जो कि पोल पे चला जाता है। तो अब यहाँ इंडिया आपको इस 0 डिग्री का जो लाइन है इसके नॉर्थ में दिख रहा है या साउथ में? तो नॉर्थ में दिख रहा है। नॉर्थ ऊपर होता है ना, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ ये, क्लियर हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसके नीचे को हम लोग कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब हम इसका लैटिट्यूड देखते हैं कि किस किस लैटिट्यूड के बीच में है, मतलब किस किस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब इंडिया के जो इस सबसे अपर मोस्ट पॉइंट है वहाँ से कौन सी लाइन गुजरती है, और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये, लेकिन इससे भी नीचे हमारा क्या है, अंडमान, यहाँ से कौन सी लैटिट्यूड गुजरती है। तो इन्हीं 2 लैटिट्यूड के बीच में हमारा इंडिया का लोकेशन है। फिर हम लोग लॉन्गिट्यूड भी देखेंगे। तो लैटिट्यूड कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये इक्वेटर के नॉर्थ साइड है, इसलिए हम लोग इसको N लिखते हैं, नॉर्थ। अब लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, जो ये वर्टिकल्स लाइन है। तो इसमें भी यही बात है, एक GMT ग्रीनविच लाइन जाती है 0 डिग्री, जो बीचों बीच जाती है, उसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब इस 0 डिग्री लाइन के इंडिया किस साइड है, ईस्ट, और इसको हम लोग कहेंगे वेस्ट। ये जो इसका हुआ ये पॉइंट, यहाँ से कौन सी लॉन्गिट्यूड जाती है, और यहाँ ईस्ट पॉइंट से ये यहाँ से कौन सी लॉन्गिट्यूड जाती है, तो उसका क्या लोकेशन है। तो लॉन्गिट्यूड हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोग ईस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ईस्ट ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न साइड है और इक्वेटर के नॉर्थ में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए नॉर्थ लिखते हैं लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट लिखते हैं। ये क्लियर हो गया होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। एक और यहाँ चीज़ है कि ये 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जाएंगे तो यहाँ एक लाइन डॉटेड है
ये है 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। इसको हम लोग भी नाम दिए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बीच से गुजरती है। ये जो देख रहे हैं ये लाइन है, ये लाइन इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से गुजरती है। तो इसको हम लोग 23 डिग्री एंड हाफ मिनट ईस्ट लैटिट्यूड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में बांटती है। अब हम लोग इसको इंडिया के मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ से ये लाइन, ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि बीच से जा रही है। ये क्वेश्चन आपको आता है, जनरल स्टडी का भी हो गया, किस किस स्टेट से होकर गुजरती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। इन स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इधर साइड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपका आ रहा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, निकोबार आइलैंड में। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए ये आपका निकोबार आइलैंड है, इसका सबसे नीचे का पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये आपका इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट आया। ये तो हो गया लोकेशन। अब हम लोग इसके साइज पर आते हैं कि इसका साइज क्या है। तो साइज क्या मतलब इसका जो एरिया है वो क्या है पूरे इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो पूरे वर्ल्ड का मैप दिखा है ना, उसके कितने परसेंट पर इंडिया का लैंड है, तो 2.4% पर। और 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया से बड़ा पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 कंट्री है और इंडिया हमारा 7th रैंक पे आता है। ये लैंड के हिसाब से है, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है इंडिया का रैंक, 2nd लार्जेस्ट, ठीक है। अब ये आप 6 कौन कौन से कंट्री बड़े हैं इंडिया से ये हम बताते हैं। सबसे बड़ा रसिया है, और बड़े में कौन है, ब्राज़ील है, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये साइज हो गया वर्ल्ड के एस्पेक्ट में। अब हम लोग इसके बाउंड्री पे चलते हैं कि इसका जो बाउंड्री है, सीमा लैंड का कितना है। तो ये जो लैंड बाउंड्री है वो क्या है, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर क्या है इंडिया का, ये लैंड है पूरा, दूसरे कंट्री है यहाँ पे जैसे पाकिस्तान है, और नीचे क्या है यहाँ इस पॉइंट से ओशन। तो ये इंडिया का क्या हुआ नीचे, कोस्टल एरिया, जो ये ट्रायंगल शेप में है तिकोना, ये क्या है कोस्टल एरिया। ओशन है इंडियन ओशन, जिसका 2 पार्ट है। इसके वेस्टर्न साइड को हम लोग अरेबियन सी बोलते हैं और इसको बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड को, ठीक है। और ये यहाँ इससे ऊपर इंडिया का क्या है लैंड। कहने का मतलब क्या है कि इसके ये कोस्टल एरिया नहीं है, यहाँ दूसरी कंट्री है, जैसे यहाँ बांग्लादेश, इधर म्यांमार, यहाँ नेपाल, ठीक है। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक इंडिया का लैंड बाउंड्री हुआ। तो वो क्या है 15,200 किलोमीटर। अब आपका है लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड। तो अब कोस्ट लाइन मतलब जो कि ओशन से घिरा है, देखिए यहाँ से इसी पॉइंट्स के नीचे, तो मेन लैंड का ये मेन लैंड हुआ। और इंडिया का ये क्या है लक्षद्वीप आइलैंड, और इधर अंडमान निकोबार। तो मेन लैंड का जो कोस्टल लाइन है वो क्या है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन ऑफ आइसलैंड क्या है 1516.6 किलोमीटर। ये आइसलैंड कौन है इधर, लक्षद्वीप
और यहाँ अंडमान निकोबार, इसका कोस्टल लाइन। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब अगर कोस्टल लाइन ऑफ मेन लैंड पूछ रहा है तो हम क्या बताएंगे 15,200 किलोमीटर, और सिर्फ अगर पूछे टोटल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया तो हम दोनों आइलैंड का भी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया इसके बाउंड्री के बारे में। अब देखिए एक है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, जो कि आपका दिखा रहा है 82 डिग्री 30 मिनट या हाफ ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो अब जो यहाँ आपका दिखला रहा है आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 68 डिग्री 72 76 80, तो यहाँ 80 के बाद 81 82 आएगा। ये लाइन को हम लोग जो जाएगी लॉन्गिट्यूड उसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन हुआ कि देखिए इसको समझाना होगा पहले वर्ल्ड मैप से। यहाँ देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये सारे लाइन जो वर्टिकल हैं ये लॉन्गिट्यूड है। ये इस लॉन्गिट्यूड पे टाइम अलग होगा, इस लॉन्गिट्यूड पे टाइम अलग होगा, फिर इससे 1 डिग्री भी जाएंगे तो उस पर भी टाइम अलग होगा। तो जब हम इस इंडिया के इस पॉइंट पे जो लॉन्गिट्यूड जा रही है उस पर टाइम अलग होगा, और यहाँ से जो जा रही है उस पर टाइम अलग होगा। हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो आप सोच लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो 68 डिग्री से 97 डिग्री चला गया, तो 4 मिनट कितने का अंतर हो जाएगा, लगभग 2 आवर का अंतर हो जाता है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को मान लिया गया कि वो स्टैंडर्ड है। उस लाइन पे जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में टाइम माना जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हुआ कौन सा, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी उस लाइन पे जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया के लिए टाइम होगा। ये नहीं कि यहाँ पे टाइम कुछ और, यहाँ टाइम कुछ और, यहाँ टाइम कुछ और, क्योंकि 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए एक लाइन मान लिया जाता है, सारी कंट्री में वो माना जाता है कि ये मेरिडियन जो है वो स्टैंडर्ड है। उस लाइन पे जो टाइम होगा वही हम लोगों का स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। साइज हो गया इंडिया का, अब आगे हम लोग इसके वर्ल्ड के एस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।